बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेडियंट की कुछ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि सरफेस का नॉर्मल वेक्टर या यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है ग्रेडियंट की मदद से किसी भी पॉइंट पे। उसके अलावा डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को स्टडी किया था और डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है और उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये सारी बातें डिस्कस की थी। इसके अलावा जो अहम एप्लीकेशन है इसकी ग्रेडियंट की वो ये है कि ग्रेडियंट्स की मदद से हम एंगल बिटवीन टू सर्फेसिस फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअली आपको बताया था कि ग्रेडियंट जो होता है किसी पॉइंट पे जब हम फाइंड करते हैं सरफेस के किसी पॉइंट पे, तो वो उस पॉइंट पे उस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर होता है। तो एक्चुअली थ्योरम यूँ है कि द एंगल बिटवीन टू सर्फेसिस एट अ पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स। यानी जैसे हम कर्व्स में पढ़ते हैं ना कि कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, सॉरी एंगल निकालना हो हमने कि दो कर्व्स किसी पॉइंट पे अपनी इंटरसेक्शन पे कितना एंगल बना रहे हैं, तो हम उनके उनके टेंजेंट्स के दरमियान एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्फेसिस के दरमियान जब एंगल फाइंड करना होता है तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स के दरमियान हम एंगल फाइंड करते हैं, और नॉर्मल वेक्टर आप जानते हैं कि ग्रेडियंट ही होते हैं। तो देखें, लेट द टू सर्फेसिस फाई एंड साई मेकिंग एन एंगल थीटा at a point along their intersection with each other, then delta ये del phi at p dot del psi at p, ये इनका डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं। वही जो डेफिनेशन थी फर्स्ट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड, और इनके दरमियान एंगल को हमने थीटा कहा हुआ। एक्चुअली थीटा सरफेसिस के दरमियान जो एंगल है ना किसी पॉइंट पे अलॉन्ग देयर इंटरसेक्शन, वो उतना ही होगा जितना नॉर्मल्स के दरमियान एंगल बन रहा है। इसीलिए ये देखें, ये थीटा तो सरफेसिस के दरमियान था, थीटा फाई और साई दो सरफेसिस थे ना, उनके दरमियान एंगल थीटा हमने रखा, और लेकिन ये सरफेसिस के दरमियान एंगल तो नहीं है, ये तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स हैं, डेल फाई और डेल साई। तो ये इस थ्योरम की वजह से, तो ये भी उतना ही थीटा ही होगा, आसानी से प्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये मैग्नीट्यूड उधर जाके डिवाइड होंगे, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था हमने एक्सरसाइज 2.1 में। तो यहाँ से थीटा कैसे आएगा एंगल बिटवीन सर्फेसिस के, एंगल बिटवीन सर्फेसिस इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स के डेल फाई एट पी डॉट डेल साई एट पी ओवर डेल फाई का मैग्नीट्यूड एट पी एंड डेल साई का मैग्नीट्यूड एट पी। इस तरह से हम एंगल निकाला करेंगे दो सर्फेसिस के दरमियान अगर कहे, या दो सर्फेसिस के नॉर्मल्स के दरमियान, एक ही बात है, तो वो सेम एंगल होता है। नोट द सर्फेसिस फाई एंड साई विल बी ऑर्थोगोनल, यानी परपेंडिकुलर होंगी एट पी इफ थीटा इज 90, यानी वो खुद ऑर्थोगोनल तब होंगे जब उनके नॉर्मल वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल फाई डॉट डेल साई पे डेफिनेशन लगाएं तो मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री आएगा। अब कॉस 90 डिग्री पे तो जीरो होता है, इसका मतलब है डेल फाई डॉट डेल साई इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे हम दो वेक्टर्स के बारे में पढ़ते थे ना, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, अगर उनका यानी अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। इसी तरह से दो सर्फेसिस ऑर्थोगोनल होंगी अगर उनके नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं आप। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 31 है ये कि डिटरमिन द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग स्फीयर्स x square plus y square plus z square is equal to 16 and this sphere at this point। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन किया है, इसकी वजह है कह रहा है कि डिटरमिन द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ दी सर्फेसिस। तो असल में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ये वाली, ये नॉर्मल्स के दरमियान ही एंगल था, लेकिन बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मैं अभी आगे आपको बताता हूँ कि कौन से करने हैं। उसमें कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसिस, तो वो एक ही चीज़ है, उसका भी यही फार्मूला मैंने आपको बताया, एंगल बिटवीन द सर्फेसिस या एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ द सर्फेसिस ये इक्वल होते हैं। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं। ये जो पहली सरफेस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16, उसको नाम हमने फाई रख दिया। ये देखें -16, ये आपको पिछले लेक्चर में बताया था कैसे बनाना है। और ये जो दूसरी सरफेस है इसका नाम साई कह दिया इसको। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स, देन थीटा हमने अभी पढ़ा कि इसके इक्वल होता है ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो अब हमें ये देखें डेल फाई चाहिए सबसे पहले और डेल साई चाहिए। तो फाई के मुताबिक हम डेल फाई के लिए पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं।
पार्शियल 5 बाई पार्शियल एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई और जेड कांस्टेंट है और 0 हो गया उनका डेरिवेटिव। जब y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो y का स्क्वायर का 2y, x और z कांस्टेंट होंगे, उनके डेरिवेटिव 0। इसी तरह z के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2z। और फिर डेल फाई का क्या फार्मूला होता है, पार्शियल 5 बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल 5 बाई पार्शियल वाई जे, पार्शियल 5 बाई पार्शियल जी के। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दी, 2xi, 2yj एंड 2z के। और हमें ये पर्टिकुलर पॉइंट P पे चाहिए था इसका ग्रेडियंट यानी नॉर्मल वेक्टर। तो ये P पॉइंट पुट करते हैं इसमें, x की जगह 1/2, y की जगह 3/2 और z की जगह 3/6/2 पुट करते हैं। तो ये देखें, ये पुट कर दिए और यहाँ से देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक 2 मिस हो गया। देखें 2y था ना, ये 2y था, तो यहाँ पे भी एक 2 आएगा, वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ये 3 और यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा डेल फाई एट पी यानी ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट, अब इसी तरह से साई जो सरफेस है उसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। उसके लिए डेरिवेटिव सबसे पहले लेते हैं, पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स कितना आएगा, ये देखें ये साई सरफेस है। तो x के लिहाज से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल 2 टाइम्स x माइनस 1 और ये बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं उनका डेरिवेटिव। जब y के लिहाज से लेंगे तो 2y, z के लिहाज से लेंगे तो 2z। ये देखें, तो डेल साई कितना आ गया, ये फार्मूला है पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स आई, पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई जे, पार्शियल साई बाय पार्शियल जी के। तो इसमें पुट कर दी वैल्यूज इसके डेरिवेटिव्स की और ये पॉइंट पुट कर दिया डेल साई एट पी। तो 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, माइनस 1/2 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जस्ट 2 से 2 कैंसिल होके, तो ये हमारा डेल साई एट पी आ गया। तो मज़ीद अब देखें इसको। तो अभी जो हमने दो वेक्टर्स फाइंड किए, डेल फाई एट पी एंड डेल साई एट पी, इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्योंकि ये फार्मूला था ना एंगल का, तो उसमें हमें इनका डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। डॉट प्रोडक्ट जैसे आम तरीके से लेते हैं, 3 को 3 से करेंगे तो 9 और 306 को 306 से करेंगे तो 3 3 9, 9 6 54। तो ये 62 आ रहा है। तो इसके अलावा हमें ये जो दो वेक्टर्स थे इनके मैग्नीट्यूड भी चाहिए थे। तो डेल फाई एट पी का मैग्नीट्यूड जो है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 1 + 9 + 54, ये 64 बन रहा है अंदर और इसका स्क्वायर रूट 8 आएगा। इसी तरह इस वेक्टर का भी इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाल लिया। सो इक्वेशन 1 जो शुरू में हमने डिफाइन की थी, थीटा बी द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ द टू सरफेसेस, तो वो ये इक्वेशन 1 लिखी थी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉज इनवर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट भी हमने फाइंड कर लिया, वो 62 आया था और इनके मैग्नीट्यूड्स भी फाइंड कर लिए, वो 8 आए थे दोनों के। तो 62/64 2 से कैंसिल होके कॉज इनवर्स 31/32। ये एंगल है बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ दीज टू स्फीयर्स एट दिस पॉइंट अलोंग देयर इंटरसेक्शन। एक्चुअली जब सर्फेसिस इंटरसेक्ट करती हैं ना, तो वो एक पॉइंट पे तो नहीं ना जरूरी के करें, वो किसी कर्व के अलोंग इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, उस पे एक उस इंटरसेक्शन वाले कर्व पे एक पॉइंट ये है, इसका नाम हमने पी रख दिया था। तो इसको देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 32 करना है। इस क्वेश्चन में उसने कहा कि नॉर्मल के दरमियान एंगल निकालें, इन क्वेश्चन में कहेगा सर्फेसिस के दरमियान एंगल निकालें। दोनों का यही फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 30 है। फाइंड द कांस्टेंट्स a एंड b so that the surface this will be orthogonal to the surface this at the point 3, 2, 1। तो देखें दो सरफेसेस दी हुई हैं। पहली जो सरफेस है ax स्क्वायर माइनस बी वाई जेड, ये -a + 2 टाइम्स x, इसको फाई कह दिया, ये देखें। और जो दूसरी सरफेस है 4x स्क्वायर वाई + z क्यूब -4, इसको साई कह दिया। अभी हमने जो शुरू में थ्योरी पढ़ी उसमें हमने पढ़ा था कि सरफेसेस ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जब उनके नॉर्मल वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे। क्योंकि हमने यही तो बात इस लेक्चर में हम सीख रहे हैं कि जो नॉर्मल्स के दरमियान वेक्टर जो एंगल होता है, तो सरफेसेस के दरमियान भी वही एंगल होता है। तो अगर नॉर्मल्स परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब है सरफेसेस भी ऑर्थोगोनल होंगे, यानी उनके जो नॉर्मल्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो देखें नॉर्मल्स निकालते हैं, यानी ग्रेडियंट्स। पार्शियल 5 बाई पार्शियल एक्स, इसको एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2ax ये वाला आ गया, ये टर्म 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये वाली टर्म जो है एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस का a + 2 आ जाएगा। फिर y के लिहाज से जब डिफरेंशिएट करेंगे x वाली टर्म्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, ये y का डेरिवेटिव 1 और bz बचेगा माइनस का। इसी तरह से जब z के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस का बी वाई बच जाएगा, z का 1 हो जाएगा।
और साई के डेरिवेटिव्स देखें, एक्स के लिहाज से लेंगे तो 4 2 ज़ा 8xy, ये दोनों जीरो। फिर वाई के लिहाज से लेंगे तो 4x² आएगा, वाई का 1 हो गया, ये दोनों जीरो। और z के लिहाज से जब लेंगे तो ये टर्म ये जीरो हो जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव जीरो, z³ का डेरिवेटिव 3z² आ जाएगा। तो डेल फाई का फार्मूला होता है पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे, पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी के। वैल्यूज पुट करते हैं, ये देखें पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू 2ax माइनस ए माइनस 2, ये लिखते हैं। फिर माइनस का बी जेड ये और माइनस का बी वाई ये आ गया। इसमें वो पॉइंट पुट करते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया 3 2 1, यानी एक्स की जगह 3, वाई की जगह 2 और जेड की जगह 1 पुट कर देंगे। तो 3a ये 6 से बन जाएगा, माइनस ए 5a माइनस 2 ये लिखा हुआ है। बी जेड की जगह 1 पुट करना था तो माइनस बी आ जाएगा, और y की वैल्यू 2 थी तो माइनस 2b के आ जाएगा। सिमिलरली ये जो साई सरफेस थी इसके भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, बल्कि डेरिवेटिव हमने निकाल लिए थे, इसका ग्रेडियंट वेक्टर निकालते हैं। ये फार्मूला लिखा ग्रेडियंट का, इसमें ये जो डेरिवेटिव्स आए थे 8xy 4x² और 3z², ये इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करती और इसमें अब पॉइंट पुट करेंगे। तो ये देखें एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 2 पुट किया, 3 2 ज़ा 6 6 8 48, एक्स की जगह फिर 3 पुट किया तो 9 4 ज़ा 36, और यहाँ पे 1 पुट किया तो 3। तो हमने डेल फाई एट पी और डेल साई एट पी फाइंड कर लिए। नेक्स्ट देखें, तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड दीज कॉन्स्टेंट्स सो दैट दीज सर्फेसेस आर ऑर्थोगोनल। तो द सर्फेसेस विल बी ऑर्थोगोनल इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर नॉर्मल वेक्टर्स इज 0, यानी देयर नॉर्मल वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर। तो डेल फाई एट पी की वैल्यू ये लिखती और डेल साई एट पी की वैल्यू ये लिखती। इनका लेते हैं डॉट प्रोडक्ट और उसको 0 के इक्वल रखते हैं। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, 48 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 240, और 48 को -2 से करेंगे तो 96। ये आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई हो गया। अब जे कंपोनेंट जे से, -b को 36 से करेंगे -36b, -2b को 3 से करेंगे तो -6b। तो ये कितना बन रहा है 240a -36 और -6 -42b, और ये माइनस का 96 राइट पे शिफ्ट कर दिया। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब दूसरी बात जो है कि क्योंकि देखें दो कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने हैं ना, ए और बी, एक इक्वेशन से तो वो इनकी यूनिक वैल्यू नहीं आएगी। तो देखें ऑल्सो द पॉइंट पी जो है 3 2 1 ये वाला लाइज ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, कि कह रहा है कि इन दोनों सर्फेसिस का एंगल इस पॉइंट पे निकालें, तो इसका मतलब है दो सर्फेसिस इस पॉइंट पे मिल रही होंगी तो उनके दरमियान एंगल बनेगा ना। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों सर्फेसिस पे लाई करता है, सरफेस 1 पे भी और सरफेस 2 पे भी, फाई वाले पे भी साई वाले पे भी। अब हम चूंकि, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं ए और बी की वैल्यूज में, तो हम इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि ये इनके इंटरसेक्शन पे, इसका मतलब है इन दोनों सर्फेसिस पे लाई करेगा तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी फाई ऑफ पी जो हमने इक्वल टू 0 रख के बनाते हैं वो 0 होगा। तो फाई ऑफ पी इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये जो फाई ऑफ पी हमने शुरू में फाई डिफाइन किया था उसमें एक्स की जगह 3, वाई की जगह 2 और जेड की जगह 1 पुट करें तो वो क्या बन जाएगा ए एक्स स्क्वेयर, यानी ए इंटू 3 का स्क्वेयर माइनस बी वाई जी, ये वाई और जी की वैल्यू, माइनस ए प्लस 2 टाइम्स 3 इक्वल टू 0। तो ये बन रहा है 9a स्क्वेयर माइनस 2b प्लस 3a, सॉरी माइनस 3a और -6, ये वाला। तो 6 से ये देखिए 9a माइनस 3a ये 6 से हो गया, और -2b ये लिखा हुआ है, और ये जो -6 था ये राइट पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन 1 है। इनको वैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, देखें इसमें से कम से कम 2 तो कॉमन है, शॉर्ट किया जा सकता है। इनमें से भी कॉमन है, 2 तो कॉमन है, उसके अलावा भी आप देख सकते हैं शायद कुछ कॉमन हो। तो सिंप्लीफाई कर लें इनको और इनको सॉल्व करेंगे ना, कोफिशिएंट बैलेंस करके मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अगर इसी शेप में रखे हैं तो इसका b का कोफिशिएंट 2 है और इधर b का कोफिशिएंट 42 है, 21 से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, b कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, वो a की वैल्यू ये है। और इसी तरह उसमें वो जो a की वैल्यू है इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो आम तरीके से जैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, a और b की इस तरह से वैल्यूज आ जाएगी। तो यही a और b कॉन्स्टेंट फाइंड करने थे। अब जो ऑर्थोगोनल की शर्त रख के इनकी वैल्यू फाइंड करनी थी और बी की, इसमें ये कंडीशन तो याद रहती है कि अगर ऑर्थोगोनल है तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा।
ये आपने बात याद रखनी है कि उनका जो पॉइंट गिवन है वो सरफेस को सेटिस्फाई भी कर रहा होगा उस इक्वेशन को, तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से आएगी, तब ए और बी की वैल्यू आएगी। तो इसको देखते हुए आपने एग्जांपल 4.125 और ये 27, एग्जांपल 25 और 27 कर लेनी है, वो भी ये ऑर्थोगोनल सर्फेसेस से रिलेटेड है। तो यहाँ आज का लेक्चर खत्म।